गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको आपके प्रिंसिपल मैम ने बता दिया है, आपकी आगे की केमिस्ट्री विषय की क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगी और इतना टाइम हो जाने के कारण मैंने ये डिसाइड किया है कि हम बुक 2 जो आपका भाग 2 है केमिस्ट्री का, वहां से हम अपना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स, बुक 1 के जो चैप्टर्स रह गए हैं, काइंडली आप में से मुझको कोई भी इन्फॉर्म करे कितना हो चुका है, प्लस जो मेरे पास फीडबैक आया है उसके अनुसार जो रह गए टॉपिक्स हैं वो तो मैं करा ही दूंगी। स्टिल अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा सो दैट हम उसको कवर कर सके। अभी के लिए मैं बुक 1 को छोड़कर बुक 2 से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बुक 2 फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, वहां से आपकी स्टडीज स्टार्ट कर रही हूं। आप लोग को किसी भी तरह की कुछ भी परेशानी, कुछ भी क्वेरीज हो तो जैसा आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, अपनी क्वेरीज आप मुझसे क्लियर अप कर सकते हैं आपके पीरियड के टाइम तक। जो भी क्वेरीज हैं, इवन कुछ लोगों का अगर कुछ समस्या है, आप वीडियो ऑन द टाइम नहीं देख पा रहे हो, बाद में भी देख रहे हो, अपनी क्वेरीज कलेक्ट करके रख लो सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। मैं हर तरह की क्वेरीज को वेलकम करूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को क्लियर अप कर दूं। रही हमारी बुक 1 की बात, बुक 1 में मेरे पास जो इनपुट आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताया गया है कि आपकी बुक 1 में फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिल हो सकता है मेरे पास जो इनपुट आया है वो उसमें से आप सब लोग एक साथ सेम डिसीजन करके मुझे बता दीजिएगा। जो चैप्टर्स रह गए हैं या जो चैप्टर्स आपको होने के बाद भी क्लियर नहीं हुए हैं, मैं उन चैप्टर्स को भी अगर समय अलाउ करेगा तो करवा दूंगी। सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करने का, ताकि हम समय पर अपना सिलेबस वाइंड अप कर लें, आप अपनी बोर्ड की परीक्षाएं अच्छे से दे सकें और अपना परफॉर्मेंस अपनी परीक्षाओं में अच्छा रखें। थैंक यू। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी आज की क्लास बुक 2 आपका भाग 2 चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगी। भाग 2 चैप्टर नंबर 9, उपसह संयोजन यौगिक। सब लोग के पास बुक्स वगैरह होंगी। आपको जो मैं पढ़ाऊंगी आप उसको आज ही रीड कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के बाद अगर वीडियो में कोई क्वेरीज है अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो के बाद जो टॉपिक मैं करा चुकी हूं उस टॉपिक से बेस्ड अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए। टेक्स्ट बुक रेफर करने के बाद भी कोई क्वेरीज आती हैं तो प्लीज मार्क इट, उनको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर अपनी क्वेरीज को आप एनलिस्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आप लोग मेरे साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए। Okay, so we'll start now. ओके, तो हमारा आज का विषय है चैप्टर नंबर 9, उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स भी कहते हैं। उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, बेसिकली ये क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ये कहां से आए उपसहयोजन यौगिक जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई।
संक्रमण धातुएं आपने पढ़ चुके हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अलग तरह के ही गुण होते हैं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि ये बहुत प्रकार के, कई प्रकार के योगात्मक यौगिक बना सकते हैं। जो हमारी संक्रमण धातुएं हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं, ये कई प्रकार के योगात्मक यौगिक बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, ये आप लोग डी ब्लॉक चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब जो योगात्मक यौगिक ये लोग बनाते हैं, ये ब्रॉडली या मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला द्विक लवण और दूसरा संकुल लवण। गॉट इट? द्विक लवण तथा संकुल लवण। अब द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण, जिनको हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं, द्विक लवण ऐसे लवण हैं या ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते ही हैं। ठोस अवस्था में तो हर लवण स्थायी ही रहेगा, क्योंकि आपने जब पाउडर्ड फॉर्म में किसी भी सॉल्ट को लिया हुआ है, लेट अस से सबसे सिंपल लवण आप जो रोजाना अपने खाने में प्रयोग करते हो, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है ना। आपके खाने में जो नमक होता है, जो आप लोग सुबह दोपहर व्हेनेवर जब भी आप लोग खाना बनाते हो, उसमें एक नमक का प्रयोग करते हो। वो नमक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो जिस अवस्था में, जो पाउडर अवस्था में हमें वो नमक मिल रहा है, वो होता है हमारा ठोस अवस्था स्थिति। तो लवण जब आप रेफर कर रहे हो, लवण का मतलब ठोस अवस्था में, तो एवरीबडी नोज ठोस अवस्था में तो वह उसी अवस्था में रहने वाला है। ऐसे ही द्विक लवण भी हैं जो ठोस अवस्था में तो अपनी स्थिति बरकरार रखते ही हैं, स्थायी रहते ही हैं, लेकिन जब आप उनको विलयन में डाल देते हो, विलयन मतलब जब आप उनको पानी में डिसॉल्व कर देते हो, पानी में घोल देते हो, तब वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और उनकी जो स्थायी अवस्था थी, जो ठोस अवस्था में उनकी जो स्टेट मिल रही थी, जो कंडीशंस मिल रही थी, वो नहीं रहती है। ऐसे लवण होते हैं हमारे द्विक लवण। इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल मोहर लवण। आप लोग अभी प्रैक्टिकल्स तो इस बार नहीं हो रहे हैं, वरना ये हम टाइट्रेशन में प्रयोग करते हैं, मोहर लवण। ठीक है, मोहर लवण को फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूं। ये फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड डॉट 6H2O। ओके, ये स्पेस कम के कारण मैंने नीचे लिखा है, परंतु आपको ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट लाइन में लिखना होता है। तो मोहर लवण, जिसको हम आइडियली फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, यहां पर डॉट है, ये डॉट अंडरस्टूड है कि ये यहां जाएगी और ये, ठीक है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट एक प्रकार का द्विक लवण है। क्यों? क्योंकि जब तक ये ठोस अवस्था में है, तब तक आपके पास इस अवस्था में दिख रहा है। अब आप इसको जब विलयन में डाल दोगे तो आपका फेरस आयन सेपरेट हो जाएगा, अमोनियम आयन सेपरेट हो जाएगा, सल्फेट आयन सेपरेट हो जाएगा, जितने भी आयन हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, द्विक लवण क्लियर हुआ आप सबको? द्विक लवण के बारे में आपको इससे ज्यादा विस्तार में नहीं सीखना है, आपको केवल इसकी परिभाषा सीखनी थी और एक दो एग्जाम्पल्स। आपको एक एग्जाम्पल मैंने रेफर कर दिया, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ के एक दो और एग्जाम्पल्स अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स आपका संकुल लवण। अब संकुल लवण क्या है? ये इस प्रकार के योगात्मक यौगिक हैं जो सबसे बेसिकली अगर मैं समझाना चाहूं तो जो अपना अस्तित्व ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था दोनों में ही बनाए रखते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था, आई टोल्ड यू, ठोस अवस्था मतलब जो पाउडर्ड फॉर्म है उसमें तो आपका कोई भी लवण अपनी अवस्था बनाएगा, लेकिन जब आप इसको विलयन अवस्था में रखेंगे तब भी यह अपनी स्टेट बनाए रखता है, अपनी कंडीशंस वैसे ही बनाए रखता है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा पर जाएं। अगर आप टेक्स्ट बुक की परिभाषा रेफर करोगे संकुल लवण के लिए, तो संकुल लवण क्या होते हैं? आभासीय रूप से संतृप्त स्थायी सरल पदार्थों के संयोग से बने निश्चित संगठन के यौगिक जो ठोस अवस्था एवं विलयन दोनों में अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखते हैं। उन्हें संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर का नाम था उप सहसंयोजन यौगिक, उनको आप संकुल लवण, संकुल यौगिक कुछ भी टर्म से रेफर कर सकते हो।
क्लियर? डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? तो ये हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बेटा आप सबको प्रिपेयर करनी है। एंड परिभाषाएं अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप सबको पता है परिभाषाएं आपको एज इट इज जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया होता है उतना आपको लर्न करना ही होता है, कैसे भी करके। आप दो तीन बार उसको रिपीट करो, लिख के देखो, विल कम टू नो। ठीक है? तो आई टोल्ड यू कि मैंने आपको बताया द्विक लवन जो है वो तो हमको केवल परिभाषा पढ़नी है, दैट इज डन। इसको हम